स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों हमारे क्लास नीरज स्टडी मोटिवेशन में। चलिए विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 से 5 तक के प्रश्नों 1 से 5 तक के चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए हम लाए हैं फिजिक्स का। ठीक है ना, मॉडल पेपर है। चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दोस्त पहला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। ठीक है ना, चलिए लगाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 0.002 OH m⁻⁻1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न हमसे बोल रहा है कि 40 वोल्ट और 60 वोल्ट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात होंगे। ठीक है ना, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 3:2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूरा है कि एन समान विद्युत रोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, n²। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या होता है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए लगाएंगे राइट आंसर। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके तार की लंबाई बढ़नी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए लगाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:2 होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विभवांतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर देखिए 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपसरित होती है। कैसी होती है, अपसरित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 9 नंबर क्वेश्चन देख रही बोल रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। ठीक है ना, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, 2021 में। चलिए 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विभवांतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए 10 नंबर प्रश्न, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में
पीला रंग का मान होता है। देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर रहा। 11 नंबर क्वेश्चन, टी समय तथा धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ठीक है ना। राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, I² इंटू R इंटू टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। P बराबर RA/L। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे बोल रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है विद्युत का। ठीक है ना, लगा लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 1 एमीटर बराबर होता है। 1 एमीटर बराबर क्या होता है। तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न हमसे बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है तो वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 17 नंबर क्वेश्चन, वोल्टामीटर मापता है। वोल्टमीटर मापता है, क्या मापता है। तो वोल्टमीटर आपको ये विभवांतर मापता है। वोल्टमीटर जो होता है वो विभवांतर को मापता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है। राइट आंसर शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रवाह संख्या हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 6.25 × 10⁻18। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप बढ़ने से किसी विशिष्ट चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपण विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, Vd समानुपाती E। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतहों के बीच महत्व और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। क्या होगा, 8। चलिए 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न आपके रहा ये स्क्रीन पे।
24 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी। जैसे कि बोल रहा है कि 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना, एक चालक के अनुप्रस्थ काट के आर पर, ठीक है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 10⁹ प्रति सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है उसमें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग, ठीक है ना, बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो सभी जानते होंगे आवेशित चालक की ऊर्जा बराबर होती है E = 1/cv²। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर से हाईलाइट कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, तो ऊर्जा का मात्रक है, किसका है, तो ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 50,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध जो होता है 50,000 हर्ट्ज, 50,000 प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, ओम 50,000 ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है हमसे। 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। देखिए बोल रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, ठीक है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1500 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है, ठीक है ना, तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। राइट आंसर 2800 केल्विन होगा, 2800 कैलोरी उसको बोल सकते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे रहा। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, बिल्कुल सही, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, बिल्कुल सही, 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे। हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर, यार आपकी स्क्रीन पे। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे रहा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगुनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का नियम बिंदु नियम पालन करता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आवेश के संरक्षकता का सिद्धांत। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युतीय विभव में अंतर। ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विद्युत हीटर में जिस प्रकार पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है। सभी जानते हैं नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न बोला है कि एक सूखे सेल का विभवांतर, ठीक है ना, बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर बिल्कुल सही बी हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 41 नंबर प्रश्न, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बिल्कुल सही बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 24 वाट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। चलिए विद्युत परिपथ की शक्ति ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, V² पर R, यानी कि V² यानी कि वोल्ट स्क्वायर, ठीक है ना, बटा रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके होम स्क्रीन पे रहा। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगनी कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व उसका प्रतिरोध R हो तो खींचने के बाद उसका प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4R यानी कि 4R हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो उसका देखिए वो जब खींच रहा है तो उसका प्रतिरोध जो है वो R है तो उससे 3 गुना अधिक बढ़ रहा है। ठीक है ना, इसलिए उसका प्रतिरोध 3 1 4 हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। 1 फैराडे बराबर होता है कितना? तो 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है आपके सामने होम स्क्रीन पे रहा। एक ही पदार्थ के बने दो तार ए और बी की लंबाई समान है। ए का व्यास बी से दुगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा तो चौथाई होगा। ठीक है ना, चौथाई होगा, नहीं 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर
49 नंबर क्वेश्चन देखिए रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपके होम स्क्रीन पे। चलिए अगला 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज का हम 50 क्वेश्चन हम कर लिए, ठीक है ना। हम लोग आज 50 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है ना। फिजिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। इसमें से आपको इतना उम्मीद मतलब रखिएगा लोग कि कम से कम इसमें से ना भी आए तो 50 में से कम 15 प्रश्न तो इसमें से पूछने ही वाला है, ठीक है ना। कम से कम 15 प्रश्न इसमें से पूछेगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा तो 15 प्रश्न का आप लोग सही से आंसर लगा के एग्ज़ाम में आइएगा, और एग्ज़ाम में भाई एकदम भौकाल मचा देना है, ठीक है ना। एक और ख़ास बात, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो बायो में लिंक है यूट्यूब के, वहाँ से जाकर आप चैनल को, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।